दोस्तों, क्वेश्चन एक ऐसी क्यूरियोसिटी है जो हमें मजबूर करता है इम्पॉसिबल की लिमिट को तोड़ने के लिए और नया पॉसिबिलिटीज क्रिएट करने के लिए। और यही पॉसिबिलिटीज का सबसे बड़ा प्लेग्राउंड है साइंस और टेक्नोलॉजी। और आज की दुनिया का सबसे रिवोल्यूशनरी फील्ड है क्वांटम साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी। एक ऐसी दुनिया जिसमें मैजिक भी है और साइंस का लॉजिक भी। जो चीज़ें नॉर्मल स्केल पे इम्पॉसिबल लगती है वो नैनो स्केल पे पॉसिबल हो जाती है। लेकिन दोस्तों, आपका दिमाग हिल जाएगा ये जानकर कि ये नैनो टेक्नोलॉजी जो सिर्फ 10 to the power - 8 मीटर के स्केल पर काम करती है, उसका कंसेप्ट वेदास, उपनिषद, वैशेषिक सूत्र और आयुर्वेदा जैसे प्राचीन हिंदू स्क्रिप्चर में हजारों साल पहले दिया गया था। तो आप क्या सोचते हैं, क्या आज का मॉडर्न साइंस उन प्राचीन ज्ञान को दोबारा डिस्कवर कर रहा है या फिर कॉपी कर रहा है? तो चलिए, आज के इस सफर में हम ऐसे 5 प्राचीन आइडियाज के बारे में बात करेंगे जो आज की मॉडर्न साइंस से मिलते हैं। नंबर 1, आपने सुना है कि एटॉमिक थ्योरी को सबसे पहले डाल्टन ने दिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे कई साल पहले महर्षि कनद ने उनकी पुस्तक वैशेषिक दर्शन में एटॉमिक थ्योरी का कंसेप्ट बयान किया था। लगभग 600 बीसी में उन्होंने अणु यानी एटम्स को सबसे छोटी अनब्रेकेबल पार्टिकल के रूप में डिफाइन किया था और परमाणु जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में वर्णन किया था। उन्होंने कहा कि एटम कभी भी स्टैटिक नहीं होते बल्कि कॉन्स्टेंटली मोशन में रहते हैं और डिफरेंट फोर्सेस से इन्फ्लुएंस से अपनी स्पीड और डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं। आज हम जो नैनो टेक्नोलॉजी और क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी समझते हैं वो बिल्कुल उन्हीं प्रिंसिपल पर आधारित है। क्या ये आपको भी लगता है महर्षि कनाद ने अपने समय से कई गुना आगे सोचा था और उनके विचार आज के साइंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन गया है? नंबर 2, अब बात करते हैं ब्रह्मास्त्र की, जो महाभारत और रामायण में दर्शित है। ये एक ऐसा अस्त्र जो पूरी सभ्यता को विनाश कर सकता है और लंबे समय तक रेडिएशन का प्रभाव डाल सकता था। आपको ये सुन के शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन मॉडर्न न्यूक्लियर वेपन्स और नैनो वेपन्स का कंसेप्ट भी कुछ इस तरह का ही है। ब्रह्मास्त्र का एक्टिवेशन एक मंत्र के द्वारा होता था जो आज के स्मार्ट वेपन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा कंट्रोल्ड मिसाइल के मैकेनिज्म को याद दिलाता है। और ब्रह्मास्त्र को सिर्फ एक और ब्रह्मास्त्र से ही न्यूट्रलाइज किया जाता था, जो पुराने समय में एंटी वेपन टेक्नोलॉजी का एक फिलोसॉफिकल रूप था। क्या ये हमारे ऋषियों की सोच थी जो इतने लंबे समय पहले उनके पास स्मार्ट टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट थी? नंबर 3, आपने आयुर्वेदा के बारे में ही सुना होगा। आयुर्वेदा में स्वर्ण भस्म यानी स्वर्णकार ऐश पाउडर का यूज होता था, जो सोना यानी गोल्ड को फाइन पार्टिकल में तोड़कर शरीर में घुसने लायक बनाया जाता था। आज भी हम जो गोल्ड नैनो पार्टिकल का यूज करते हैं नैनो मेडिसिन में, वो भी किसी ना किसी तरीके से आयुर्वेद की उस कंसेप्ट से मिलता है। आज के गोल्ड नैनो पार्टिकल का यूज हम कैंसर ट्रीटमेंट, ड्रग डिलीवरी और रीजनरेटिव मेडिसिन में कर रहे हैं। आयुर्वेद ने भी समझा था कि फाइन पार्टिकल्स को शरीर में अच्छे से एब्जॉर्ब करने के लिए उन्हें स्पेशली प्रोसेस करना पड़ता है। तो क्या ये कोइंसिडेंस है या आयुर्वेदा ने सच में नैनो टेक्नोलॉजी को समझकर अपने ट्रीटमेंट में यूज किया था? नंबर 4, चलिए अब बात करते हैं पतंजलि की योगा सूत्र की। उनमें जो सिद्धिस के बारे में दिया गया है, उनमें से अनिमा यानी एटॉमिक साइज तक श्रिंक होने की शक्ति और लगिमा यानी वेटलेस होकर उड़ने की शक्ति का वर्णन है। ये सिद्धिज आज के नैनो मटेरियल्स और मेटा मटेरियल्स की कैपेबिलिटीज को बिल्कुल दर्शाता है, जैसे ग्राफीन और एरोजेंस जो अल्ट्रालाइट और वेटलेस होता है, वो लगिमा की शक्ति को दर्शाता है। और मेटा मटेरियल जो लाइट को बेंड करते हैं और ऑब्जेक्ट को इनविजिबल बना देते हैं, वो अनिमा की शक्ति को दर्शाता है। आपको क्या लगता है, क्या ये सिद्धि हजारों साल के बाद आज के टेक्नोलॉजी का एक फ्यूचरिस्टिक आइडिया है? नंबर 5, अब बात करते हैं वेदास और उपनिषद की। इनमें जो साउंड वाइब्रेशन और मंत्रस के ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का जिक्र है, वो आज के साइमेटिक्स और नैनोसोनिक्स से मिलता है।
आज के साइंटिस्टों ने ये प्रूव कर रहे हैं कि साउंड फ्रीक्वेंसीज नैनोमटेरियल्स की शेप यानी साइज को चेंज कर सकती है। क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर पुराने ज्ञान का एक हिडन ट्रूथ जो हमने अब तक भी पूरी तरह समझा नहीं? तो दोस्तों, ये सारे एग्जाम्पल दर्शाता है कि प्राचीन हिंदू ग्रंथों में दिए गए कंसेप्ट्स और आज के मॉडर्न नैनो टेक्नोलॉजी और साइंस की थ्योरीज से काफ़ी मिलता है। आपको क्या लगता है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।